हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविष्या के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। अभी हम क्या कर रहे हैं, 20,000 क्वेश्चन के माध्यम से आपका पूरा फिलिप्स का सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हमने इन्वायरमेंट कंप्लीट कर लिया है, बायो आपका कंप्लीट हो गया है, इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट हो गया है और एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट हो गया है। जिसने इसको नहीं देखा है तो हमारी 20,000 क्वेश्चन की सीरीज़ में जाके पूरे वीडियो को जो है पूरा सारे वीडियो को मतलब जो 4 सब्जेक्ट है सारे वीडियोज़ के देख सकते हैं। और अभी हम क्या कर रहे हैं, मेडिवल हिस्ट्री हमने स्टार्ट की है, जिसमें 8 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। चैप्टर 9 को हम देख रहे हैं और उसके साथ-साथ आपका पॉलिटी भी चल रहा है। पॉलिटी के साथ-साथ हमारी कोशिश रहेगी कि हम फिजिक्स और केमिस्ट्री को भी जल्दी जल्दी ही उसकी क्लास लेके आएँ। अभी क्या है, चैप्टर 9 है किसका, मेडिवल हिस्ट्री का है। 8 चैप्टर तक हमने कंप्लीट कर लिया है। जिसने इसके पहले की वीडियो नहीं देखी है तो उसको देखने के बाद हमारी प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं। तो चैप्टर 9 क्या है, विजयनगर ब्राह्मणी अन्य प्रांतीय राजवंश। इसके अंतर्गत जो पहला क्वेश्चन है वो क्या पूछा गया है, विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेव राय का संबंध किस वंश से था। क्वेश्चन क्या है, विजयनगर जो साम्राज्य के जो शासक थे कृष्णदेव राय, उनका संबंध कौन से वंश से था। तो उनका संबंध था तुलुक वंश से। विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेव राय का संबंध तुलुक वंश से था। 1505 ईस्वी में नरसा नायक के पुत्र वीर नरसिंह सिंह ने सालू नरेश की हत्या करके तुलुक वंश की स्थापना की। तुलुक राजवंश दक्षिण भारत के विजयनगर साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली राजवंश था। जिसका लोकप्रिय राजा कौन था, कृष्णदेव राय था। तुलु वंश के जो है कृष्णदेव राय किससे संबंधित है, तुलु वंश किससे संबंधित है। और सबसे जो प्रतापी जो राजा थे, सबसे लोकप्रिय राजा थे, कौन थे, कृष्णदेव राय। नेक्स्ट क्या है, किसकी राज्यसभा भुवन विजय कहलाती थी। तो किसकी, कृष्णदेव राय की राज्यसभा, क्योंकि ये तुलु वंश के सबसे ज़्यादा जो है लोकप्रिय शासक थे, तो इनकी जो सभा थी वो किस नाम से जानी जाती थी, भुवन विजय के नाम से जानी जाती थी। कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के महानतम एवं भारत के महान शासकों में से एक थे। उन्होंने अपने प्रसिद्ध तेलुगु ग्रंथ आमुक्तमाल्यद की रचना की है। उसकी बेहतरीन साम्राज्यवादी नीति के कारण उसकी राज्यसभा भुवन विजय कहलाती थी। उसके दरबार में तेलुगु के 8 विद्वान अष्टदिग्गज थे। अगर आपसे पूछा जाए कि अष्टदिग्गज जो है किसके शासन से संबंधित है, तो तालुक वंश के जो है तुलुक वंश के शासन से संबंधित है। किसके जो है किसके शासक इस टाइम पे जो है कौन थे, कृष्णदेव राय के जो है कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु के 8 विद्वान थे, जिनको क्या कहते थे, अष्टदिग्गज के नाम से जानते थे। इनकी जो राज्यसभा थी क्या थी, भुवन विजय थी। और इनके जो दरबार में तेलुगु के 8 विद्वान थे, जिन्हें अष्टदिग्गज के नाम से जानते थे। और उन्होंने अपनी प्रसिद्ध जो है तेलुगु ग्रंथ आमुक्तमाल्यद की रचना की है। अब आपसे ये पूछा जाए कि आमुक्तमाल्यद किससे संबंधित है, तो कृष्णदेव राय से संबंधित है। इन्होंने ही इसकी रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मुस्लिम गोलकुंडा राज्य किस पुराने हिंदू राज्य के ध्वंसावशेषों पर खड़ा हुआ है। तो किसके, वारंगल के। मुस्लिम गोलकुंडा राज्य किस पुराने हिंदू राज्य के ध्वंसावशेषों पर खड़ा हुआ है, तो वारंगल के। बहमनी वंश के पतन के पश्चात 1511 में गोलकुंडा के प्रथम सुल्तान ने अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया था। गोलकुंडा का मुस्लिम राज्य वारंगल के पुराने हिंदू राज्य के खंडहरों पर बनाया गया था। गोलकुंडा का संस्थापक कुली कुतुब शाह महमूद शाह बहमनी का सामंत एक तुर्की अधिकारी था। नेक्स्ट क्या है, भारत के किस क्षेत्र में जैनुल आबदीन ने राज किया था। तो कौन सा क्षेत्र है, कश्मीर में। भारत के कश्मीर क्षेत्र में जैनुल आबदीन ने राज किया था। सुल्तान जैनुल आबदीन कश्मीर का शासक था। यह उदार, सहिष्णु एवं जन कल्याणकारी शासक था। इसने जजिया कर हटाया और गोहत्या पर प्रतिबंध लगाया। इसे कश्मीर का अकबर भी कहा जाता था। अब आपसे पूछा जाए कि कश्मीर के अकबर के रूप में किसे जाना जाता है, तो जैनुल आबदीन को जाना जाता है। इसने क्या किया, इसने जो है यह उदार और सहिष्णु या जनता के कल्याण वाला शासक था। इसने जजिया को हटाया था। इसने जजिया कर हटाया था तथा गो हत्या पर प्रतिबंध लगाया था। इसे जो है कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, विजयनगर साम्राज्य की विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। किसने की थी, मोहम्मद बिन तुगलक ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। 1335 ईस्वी में जब
मदुरा के गवर्नर जलालुद्दीन ने अपने को स्वतंत्र घोषित किया तो समस्त दक्षिण भारत में तुगलक शासक के विरुद्ध विद्रोह प्रारंभ हो गया। मोहम्मद तुगलक ने हरिहर और बुक्का को तुगलक सेनापति के रूप में दक्षिण भारत भेजा और उन्हें कंपिली के विद्रोह का दमन किया। हरिहर और बुक्का दोनों ही विद्यारण्य नामक एक संत के प्रभाव में आए थे। उन्होंने 1336 में तुंगभद्रा नदी पर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। आपसे पूछा जाए कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की, तो हरिहर और बुक्का ने की है। कहाँ पे जो है की है? तुंगभद्रा नदी। किस नदी के तट पर की है? तुंगभद्रा नदी के तट पर। ये सारे फैक्ट्स आपके आगे आने वाले एग्जाम में बन सकते हैं। ये दोनों संगम के पुत्र थे और अपने पिता के नाम पर अपने वंश का नाम संगम वंश रखा। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्रमशः अनेगोंडी और विजयनगर, पेनुगोंडा तथा चंद्रगिरी रही है। विजयनगर का वर्तमान नाम हम्पी है। यहाँ से इसके खंडहर प्राप्त होते हैं। हम्पी यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल एक स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित में से विजयनगर साम्राज्य की दूसरी राजधानी क्या थी? पेनुगोंडा थी, अभी हमने देखा। तालीकोटा के युद्ध के उपरांत राम राय के भाई तुरुमल ने पेनुगोंडा को राजधानी बनाया। उसने कुछ अंशों में साम्राज्य की शक्ति प्रतिष्ठा की पुनर्स्थापना करने में सफलता पाई। तालीकोटा के युद्ध के उपरांत राम राय के भाई तिरुमल ने पेनुगोंडा को राजधानी बनाया। उसने कुछ अंशों में साम्राज्य की शक्ति तथा प्रतिष्ठा की पुनः स्थापना करने में सफलता पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार शायण को आश्रय प्राप्त था। किसका? विजयनगर के राजाओं का। वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार शायण को विजयनगर शासकों का राजाश्रय प्राप्त था। यह संगम वंशी शासक हरिहर द्वितीय का मंत्री था। उसके नेतृत्व में गठित विद्वानों के एक संघ में चारों वेदों तथा अनेक ब्राह्मण एवं आरण्यक ग्रंथों की व्याख्या कर जटिल कार्य पूर्ण किया। सुधानिधि आयुर्वेद सुधानिधि एवं सुधानिधि जैसे ग्रंथों की रचना का श्रेय शायण को प्राप्त है। 1387 ईस्वी में शायण की मृत्यु हो गई। नेक्स्ट हम देखेंगे, विजयनगर साम्राज्य के प्रभुत्व काल में निम्नलिखित में से किस टीका की रचना हुई है? तो किसकी? पराशर स्मृति पर माधव की टीका। किसकी रचना हुई है? पराशर स्मृति पर माधव की टीका। विजयनगर साम्राज्य का काल संस्कृत एवं तेलुगु साहित्य के उत्थान का काल था। इस काल में संस्कृत का अत्यधिक विकास हुआ है। विजयनगर साम्राज्य के प्रभुत्व काल में सायण के भाई माधव ने, जो प्रसिद्ध टीकाकार थे, ने पराशर स्मृति का महत्वपूर्ण टीका पराशर माधवी की रचना की है। नेक्स्ट हम देखेंगे, विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना दूत भेजा था? तो कौन? बुक्का प्रथम। हरिहर प्रथम की मृत्यु के पश्चात उसका भाई बुक्का प्रथम गद्दी पर बैठा। उसने वेद मार्ग प्रतिष्ठापन की उपाधि धारण की। बुक्का प्रथम ने मदुरा सल्तनत पर भी अधिकार कर लिया, जो उसकी एक बहुत बड़ी सफलता थी। इस सफलता के पश्चात उसने साम्राज्य की सीमा रामेश्वरम तक पहुंच गई। इसी कारण बुक्का प्रथम को 3 समुद्रों का अधिपति भी कहा गया है। 1367 में विजयनगर तथा बहमनी साम्राज्य के बीच युद्ध हुआ। यह पहला युद्ध था जिसमें दोनों पक्षों ने तोपों का प्रयोग किया, लेकिन बुक्का पराजित हुआ। बुक्का प्रथम की एक उपलब्धि यह रही कि 1374 में उसने चीन में एक दूत मंडल भेजा। बुक्का प्रथम की मृत्यु के पश्चात हरिहर द्वितीय 1377 में संगम वंश का अगला शासक बना। वह पहला शासक था जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। किसने धारण की? हरिहर द्वितीय ने। वह एक महान विजेता था। उसने मैसूर, कनारा, त्रिचिरापल्ली, कांची आदि प्रदेशों की विजय की है। श्रीलंका पर आक्रमण करने वाला विजयनगर का पहला शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से विजयनगर किस शासक ने तुर्की धनुषधारियों को नियुक्त किया था? किसने? देवराय प्रथम ने। निम्नलिखित में से किस शासक ने तुर्की धनुषधारियों को नियुक्त किया था? देवराय प्रथम ने। देवराय प्रथम 5 नवंबर 1406 में विजयनगर के सिंहासन पर बैठा। बहमनियों की शत्रुता का सामना करने के लिए उसने कुशल तुर्की धनुषधारियों को अपनी सेना में भर्ती किया, किंतु बहमनी विजय युद्ध में देवराय प्रथम को पराजय का सामना करना पड़ा।
पराजय के परिणाम स्वरूप सुल्तान फिरोज शाह के साथ अपनी लड़की की शादी करनी पड़ी। दहेज के रूप में दोआब क्षेत्र स्थित बाकापुर भी सुल्तान को देना पड़ा ताकि भविष्य में युद्ध की गुंजाइश न रहे। इसने अस्त्र सेना के महत्व को पहचाना। फारस एवं अरब से बड़ी संख्या में घोड़े खरीदे। देवराय प्रथम की मृत्यु के पश्चात उसका उत्तराधिकारी देवराय द्वितीय बना। देवराय द्वितीय को गजबेटकर भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है गजबेटकर की संज्ञा किसे दी गई है तो किसको? देवराय द्वितीय को। देवराय द्वितीय का संघर्ष बहमनी सुल्तान अहमद शाह के साथ हुआ था, जिसने देवराय को पराजित किया। उसने अपनी इस पराजय का विश्लेषण किया। अपनी शक्ति में वृद्धि करने के लिए सेना में घुड़सवार, मुसलमानों, लड़ाकों, धनुर्धरों को शामिल किया। उन्हें जागीर प्रदान की। अब्दुल रज़ाक देवराय द्वितीय के समय 1442 से 1443 में विजयनगर आया। वह फारसी राजदूत था। वह विजयनगर के बारे में लिखता था कि यह दुनिया के सबसे भव्य शहरों में से एक है। उसने अपने विवरण में विजयनगर राज्य के व्यापार, उद्योग, बंदरगाहों, कृषि, निवासियों के रहन सहन, रीति रिवाजों, दरबार, नगर, खजाने, अनेक बातों का अच्छा वर्णन किया है। नेक्स्ट क्या है? सालू राजवंश का संस्थापक कौन था? तो कौन था? नरसिंह राय। नरसिंह देव राय सालू 1485 में गौड़ देवराय को हटाकर सालू वंश की नींव रखी। नरसिंह सालू अपने वंश का एकमात्र शासक हुआ। 1490 में उसकी मृत्यु के अवसर पर उसके दोनों पुत्र अल्पायु थे, अतः सालू नरसिंह का सेनानायक नरसा नायक उनका संरक्षक बना। 1505 में नरसा नायक के पुत्र वीर नरसिंह राय तुलुव ने सिंहासन पर अधिकार कर लिया और तुलुव वंश की स्थापना की। नेक्स्ट हम देखेंगे विजयनगर साम्राज्य के निम्नलिखित राजाओं में किसे आंध्र भोज के नाम से जाना जाता है? तो किसे? के कृष्णदेवराय को। विजयनगर शासकों के कृष्णदेवराय सबसे महान शासक थे। वह एक महान निर्माता होने के साथ साथ तेलुगु संस्कृत का विद्वान था। उसने कई पुस्तकें लिखी जिसमें आमुक्तमाल्यद प्रमुख है। इसके दरबार में तेलुगु के 8 महान कवि थे जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। इन्हीं संस्कृत एवं साहित्य उपलब्धियों के कारण कृष्णदेवराय को आंध्र भोज कहा जाता था। कृष्णदेवराय ने बीदर एवं गुलमर्ग पर आक्रमण करके बहमनी सुल्तान महमूद शाह को कारागार से मुक्त करके बीदर की राजगद्दी पर बैठा तथा उसने यवन राज स्थापनाचार्य की उपाधि धारण की। नेक्स्ट क्या है? किसने कहा था कि एक मुकुटधारी राजा को सदा धर्म की दृष्टि में रहकर शासन करना चाहिए? तो किसने कहा था? कृष्णदेवराय ने कहा था। कृष्णदेवराय ने तेलुगु ग्रंथ आमुक्तमाल्यद की रचना की थी, जिसमें उसने कहा था कि मुकुटधारी राजा को सदैव धर्म पर दृष्ट रहते हुए शासन करना चाहिए। राजा को अपने चातुर्दिक राजनीति में दक्ष लोगों को एकत्र करके शासन करना चाहिए। राम राय विजयनगर का मंत्री था। सदाशिव के शासनकाल में राय की वास्तविक शक्ति उसके हाथ में थी। राम राय के समय 1565 में तालीकोटा का युद्ध हुआ था, जिसमें उसकी मृत्यु हुई। देवराय द्वितीय संगमवंशी शासक था। इसके काल में ईरानी का यात्री अब्दुल रज़ाक ने विजयनगर की यात्रा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हम्पी में विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माता कौन था? तो कौन था? कृष्णदेवराय था। विजयनगर के तालु वंश के शासक कृष्णदेवराय ने हम्पी में विट्ठल स्वामी मंदिर व हजारा मंदिर का निर्माण कराया। इसके अतिरिक्त नागलपुर नामक नवीन नगर भी बसाया। नेक्स्ट है कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तो कौन थे? ये 8 जो है तेलुगु कवि थे। कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज 8 तेलुगु कवि थे, जिसमें तेनालीराम, अस्सिसानी, पेंडानी, भट्टमूर्ति, दुजीति आदि प्रमुख थे और अलसानी पेडाना ने मनुचरितम तथा हरिकथा सागर की रचना की है। इन्हें आंध्र कविता का पितामह भी कहा जाता है। इनके शासनकाल में तेलुगु साहित्य का स्वर्णयुग कहा जाता है। नेक्स्ट क्या है? विजयनगर साम्राज्य में सती प्रथा का उल्लेख कौन करता है? तो कौन करता है? एडोर्डो बारबोसा। कौन? एडोर्डो बारबोसा। एडोर्डो बारबोसा ने 1516 में कृष्णदेवराय के शासक काल में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की है। इस यात्री ने सती प्रथा के संदर्भ में बताया कि लिंगेतो चेट्टियों
और ब्राह्मणों में प्रचलित नहीं थी। राज्य व्यवहारिक दृष्टि से इस प्रथा को प्रोत्साहन नहीं देता था। अब्दुल रज़ाक एक ईरानी राजदूत था और विजयनगर में देवराय द्वितीय के शासनकाल में 1442 से 1443 में आया था। उसने विजयनगर की राजधानी शासन अपनी आर्थिक एवं सांस्कृतिक दशा का अच्छा वर्णन किया है। निकोली कोंटी इटली का पर्यटक था। यह देवराय प्रथम के शासनकाल में 1420 में भारत आया था। उसने भारत के रीति रिवाजों, जनता की दशा का वर्णन किया। मार्को पोलो ने 13वीं सदी में भारत का भ्रमण किया। नेक्स्ट हम देखेंगे कृष्णदेवराय प्रथम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ईरानी राजदूत अब्दुल रज़ाक के उसके दरबार में आया था, ये गलत है। उसने हजारा मंदिर का निर्माण कराया। उसने उड़ीसा, गुलमर्ग, उदयगिरी पर अधिकार किया। उसका प्रधानमंत्री महाप्रधान कहलाता था। कृष्णदेव राय प्रसिद्ध हजारा मंदिर का निर्माण कराया है, जो कला मर्मज्ञों के दृष्टिकोण से उत्कृष्ट उदाहरण है। कृष्णदेव राय महान सेना नायक था। उसने रायचूर दोआब पर अधिकार किया। 1513 में उड़ीसा के गजपति प्रताप रुद्र देव को पराजित किया और 1514 में उदयगिरी को जीता। 1520 में उसने बीजापुर को जीता एवं गुलमर्ग का किला नष्ट किया। कृष्णदेव राय का शासनकाल 1509 से 1529 तक था। उसके शासनकाल में पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पेस और डोमिंगो पायस आया था। ईरानी राजदूत अब्दुल रज़ाक देवराय द्वितीय के काल में भारत आया था, न कि कृष्णदेव राय प्रथम के। नेक्स्ट है तालीकोटा का युद्ध हुआ था सन 1565 में। 23 जनवरी 1565 को विजयनगर तथा बहमनी महासंघ, जिसमें अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर शामिल थे, की संयुक्त सेनाओं में तालीकोटा, राक्षसी ताड़ंगी तथा बन्नी हट्टा का युद्ध हुआ। इसमें विजयनगर की सेना पराजित हुई। 70 वर्षीय राम राय वीरतापूर्ण लड़ते हुए मारा गया। विजयनगर शहर को निर्ममतापूर्ण लूटा गया। इस युद्ध के समय विजयनगर का शासक सदाशिव राय था। नेक्स्ट हम देखेंगे इतिहासकार सेवेल ने ए फॉरगेटन एम्पायर नामक पुस्तक लिखी है। उस साम्राज्य का क्या नाम था? विजयनगर साम्राज्य। 23 जनवरी 1565 को तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर के शासक की पराजय के बाद विजयनगर को लूटने का दृश्य सेवेल ने अपनी पुस्तक ए फॉरगेटन एम्पायर में लिखा है। उसने यह लिखा है कि संसार के इतिहास में कभी भी इतने वैभवशाली नगर का इस प्रकार सहसा सर्वनाश नहीं किया गया जैसा कि विजयनगर। विजयी शासकों ने 5 माह तक विजयनगर को लूटा और तुंगभद्रा नदी के निकट स्थित विट्ठल स्वामी के मंदिर के शान से सजे हुए भवनों को भयंकर आग लगा दी। नेक्स्ट हम देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा यात्री जिसने 1567 में विजयनगर की पराजय के ठीक बाद वहां की यात्रा की, विजयनगर के 24 मील के घेरे में बने होने का वर्णन किया है? तो कौन है? सीजर फ्रेडरिक है। पुर्तगाली यात्री सीजर फ्रेडरिक ने तालीकोटा के युद्ध के तुरंत बाद विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की है। फ्रेडरिक ने विजयनगर के 24 मील के घेरे में होने का वर्णन किया है। नूनीज, जिसने अच्युत देवराज के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की है, ने वहां हो रहे सामंती विरोध एवं अराजकता का वर्णन किया है। अब्दुल रज़ाक ईरानी राजदूत था। उसने 1442 से 43 में विजयनगर की यात्रा की है। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से किस विजयनगर के शासक ने वेल्लोर में पुर्तगालियों को गिरजाघर निर्माण करने की अनुमति प्रदान की है? तो कौन है? वेंकट द्वितीय। विजयनगर साम्राज्य धार्मिक सहिष्णुता नीति अनुसरण करते थे। वेंकट द्वितीय ने पुर्तगालियों को वेल्लोर में गिरजाघर स्थापित करने की अनुमति दी है। नेक्स्ट क्या है? विजयनगर साम्राज्य के आयंगार संबंधित थे। किससे? ग्राम प्रशासन से संबंधित थे। विजयनगर साम्राज्य के आयंगार व्यवस्था का प्रचलन था। इस व्यवस्था के अंतर्गत कुछ एक गांवों को एक जो है स्वतंत्र इकाई के रूप में संगठित किया गया था। इस ग्रामीण प्रशासनिक इकाई का शासन करने के लिए 12 व्यक्तियों को नियुक्त किया गया था। इन 12 अधिकारियों में सम्मिलित रूप से आयंगार पुकारा जाता था। इन अधिकारियों की नियुक्ति सरकार के द्वारा की गई थी। उनके पद अधिकांशतः पैतृक हो गए। यहाँ पर वे अपने पद को बेच या गिरवी
गिरवी भी रख सकते थे। उनका वेतन नहीं मिलता था, परंतु उनकी सेवाओं के बदले उन्हें राज्य के करों से मुक्त रखा गया था। उनका मुख्य उत्तरदायित्व अपने शासन क्षेत्र में शांति व्यवस्था स्थापित करना था। नेक्स्ट क्या है, विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का अर्थ था। क्या अर्थ था? सैनिकों का अनुदान। विजयनगर साम्राज्य में नायक या वस्तुतः भू सामंत थे, जिन्हें वेतन के बदले अधीनस्थ सेवा में रखरखाव के लिए विशेष भूखंड अमरम प्रदान की गई थी। इस सेना नायकों में अमरन भूमि का प्रयोग करने के कारण इन्हें अमर नायक भी कहा जाता था। नेक्स्ट हम देखेंगे, विजयनगर साम्राज्य के तमिल क्षेत्र में सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई कौन सी थी? कौन थी? कोट्टम। विजयनगर साम्राज्य मंडल कोट्टम नाडु और मेला ग्राम में विभाजित था, जिसमें सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई राज्य और प्रांत थी। उसके पश्चात मंडल थी, परंतु जो है विकल्प में राज्य या मंडल का उल्लेख नहीं किया गया है। इसे सबसे बड़ी इकाई किसको माना गया है? जिला, मतलब कोट्टम को माना गया है। नेक्स्ट है, कौन सा दक्षिण भारतीय नृत्य शैली विजयनगर शासन काल में सर्वप्रथम अवतरित हुई है? तो कौन सी? यक्षगान। विजयनगर साम्राज्य नृत्य शैली यक्षगान सर्वप्रथम अस्तित्व में आई। मनोरंजन के क्षेत्र में नाटक और यक्षगान, जिसमें मंच पर संगीत और वाद्यों का अभिनय किया जाता था, इस काल में बहुत लोकप्रिय थे। सामान्यतः अभिनय विशेष अवसरों पर किए जाते थे। इसमें स्त्री पुरुष दोनों हिस्सा लेते थे। ओम लाट, छाया नाटक, शतरंज, पासा खेलना अन्य मनोरंजन के साधन थे। कृष्णदेव राय स्वयं बड़े शतरंज प्रेमी थे तथा उन्होंने प्रवीण शतरंज खिलाड़ियों को पर्याप्त प्रोत्साहन भी दिया था। अभिजात वर्ग की स्त्री और पुरुष दोनों में जुआ खेलने के प्रमाण भी मिलते हैं। नेक्स्ट क्या है, बहमनी राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो किस वर्ष हुई थी? यह 1347 में हुई थी। बहमनी राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1347 में। दक्षिण में बहमनी राज्य और राजवंश का आरंभ दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद तुगलक के एक अधिकारी हसन गंगू ने 1347 ईस्वी में किया था। हसन गंगू को फारस के वीर योद्धा बहमन का वंशज माना जाता था, इसलिए उनका वंश बहमनी कहलाने लगा। तख्त पर बैठने के बाद हसन ने अलाउद्दीन बहमन शाह को खिताब धारण किया और अपनी राजधानी कुलबर्ग और गुलमर्ग को बनाया। उसने 11 वर्ष में 1347 से 58 तक शासन किया। कलीमुल्लाह बहमनी राज्य का अंतिम शासक था। बहमनी राज्य के पतन के बाद दक्कन में 5 स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ: बीदर, बरार, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से किसमें उच्च योग्यता प्राप्त करने पर विजयनगर राज्य पारितोषिक देता था, उसे राज्य की स्वीकृति प्रदान करता था? कौन? शतरंज। विजयनगर शासन काल में मनोरंजन के प्रमुख साधनों में शतरंज, यक्षगान, जुआ खेलना आदि था। इसमें शतरंज में उच्च योग्यता प्राप्त करने पर विजयनगर राज्य पारितोषिक देता था तथा उसे राज्य की स्वीकृति प्रदान करता था। वह युग्म जो सही सुमेलित नहीं है को इंगित कीजिए। इसके अंतर्गत क्या है, बीजापुर आदिल शाह वंश से संबंधित है। संस्थापक कौन थे? यूसुफ आदिल शाह थे। अहमदनगर का वंश किससे संबंधित है? निजाम शाही वंश से संबंधित है। संस्थापक थे मलिक अहमद। गोलकुंडा कुतुब शाही वंश से संबंधित है। संस्थापक थे कुली कुतुब शाह। और बरार संबंधित है किससे? इमाद शाही वंश से। संस्थापक कौन थे? फतेहुल्लाह इमाद शाह। और बीदर जो है संबंधित था किससे? जो है बीदर का संबंध जो है किससे था? बरीश शाही से। और यह जो है इसके संस्थापक कौन थे? अमीर अली बरीद थे। नेक्स्ट हम देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। इसमें क्या है? राजवंश है और राजधानी है। पल्लव का संबंध है कांची से, पांड है मदुरै से, और यादव देवगिरी से, काकतीय है वारंगल से, और होयसल कौन सा है? द्वार समुद्रम है। पल्लव कांची है, और पांड्य है मदुरा, और यादव है देवगिरी, काकतीय है वारंगल, होयसल क्या है? द्वार समुद्रम है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन किन्नर था? तो कौन किन्नर था? मलिक सरवर जो है क्या थे? किन्नर थे। मलिक सरवर फिरोज शाह के पुत्र सुल्तान मोहम्मद दास था, जो अपनी योग्यता से 1389 में वजीर बना। सुल्तान महमूद ने उसे मलिक उस सर्क
की उपाधि दी थी। 1394 ईस्वी में उसे दोआब के क्षेत्र को दबाने के लिए भेजा गया था। उसने उस विद्रोह को दबाया नहीं, अपितु अलीगढ़ से लेकर बिहार में तिरहुत तक संपूर्ण प्रदेश पर अपना अधिकार कर लिया। वह एक स्वतंत्र शासक की भांति व्यवहार करता था, यद्यपि उसने कभी सुल्तान का पद ग्रहण नहीं किया और तैमूर के आक्रमण के अवसर पर उसने दिल्ली सुल्तान से कोई सहायता नहीं भेजी। 1399 में उसकी मृत्यु हो गई और उसके पद के कारण उसका वंश सरकी वंश कहलाया। मलिक सरवर किन्नर था, जिसने स्वतंत्र जौनपुर राज्य की स्थापना की। बनारस के उत्तर पश्चिम में 34 मील दूर जौनपुर नगर को फिरोज तुगलक ने बसाया था। शर्की शासकों के अधीन सांस्कृतिक उन्नति के कारण जौनपुर को भारत का सिराज अथवा सिराजे हिंद या पूर्व का सिराज कहा जाने लगा। इस वंश का अंतिम शासक हुसैन शाह शर्की था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, कश्मीर का शासक जैनुल आबदीन का वास्तविक नाम क्या था? शाही खां था। कश्मीर के शासक जैनुल आबदीन का वास्तविक नाम शाही खां था। जनता उसे बुढ़ शाह की उपाधि दी थी। उदार नीतियों के कारण इसे कश्मीर का अकबर, मूल नियंत्रण के कारण कश्मीर का अलाउद्दीन कहा जाता था। इसने जोन राज से कहकर रजत रंगनी महाभारत का फारसी में अनुवाद भी किया है। कश्मीर के वूलर झील में जैना लंका नामक द्वीप का निर्माण करवाया था और शिकायत नामक ग्रंथ की रचना की थी। उसने कश्मीर में गो हत्या को प्रतिबंधित करवा दिया। हिंदुओं पर लगने वाले जजिया कर को भी जो है कश्मीर में सर्वप्रथम उसने हटाया। अब इसमें से बहुत सारे फैक्ट्स जो है आपके आगे आने वाले एग्जाम में बन सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने कश्मीर में अपनी अभियांत्रिकी क्रियाकलापों से वितस्ता के मार्ग को नियंत्रित कर दिया था? तो किसने जो है? सुस्य ने। निम्नलिखित में से किसने कश्मीर में अपने अभियांत्रिक क्रियाकलापों से वितस्ता के मार्ग को नियंत्रित कर दिया था? सुस्य ने। उत्पल वंश के संस्थापक अवंती वर्मा के कर्म सचिव सुई ने सिंचाई के लिए कई नहर बनवाई। वितस्ता झेलम में जो है मार्ग बदलकर बाढ़ से उस प्रदेश की रक्षा की। सुई के इस सत्प्रयास से भूमि की उपज बढ़ गई। खाद्य पदार्थों के दाम काफ़ी गिर गए। जब उपज बढ़ेगी तो दाम ऑलरेडी गिर जाएंगे। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल होयसल राजाओं की राजधानी द्वार समुद्रम का प्रतिनिधित्व करता है? तो कौन सा है? हेलिब्रिड। होयसल यादवों की एक शाखा थी जो अपने को चंद्रवंशी मानते थे और जो है गंडवाड़ी के पश्चिम में चालुक्य नरेशों के सामंत के रूप में शासन करते थे। चालुक्य नरेश सोमेश्वर तृतीय के समय में इस वंश में विष्णुवर्धन ने अपने को स्वतंत्र करा लिया था। इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक वीर बल्लाल था, जिसके शासन में होयसल राज्य का चतुर्दिक विस्तार हुआ है। उसने दक्षिण नाग चक्रवर्ती की उपाधि धारण की है। होयसल राजाओं का काल कला एवं स्थापत्य की उन्नति के लिए विख्यात था। उनके काल में मंदिर निर्माण की नई शैली का विकास हुआ है। इन मंदिरों का निर्माण भवन के सामने ऊंचे चबूतरे पर किया गया है। चबूतरे एवं दीवारों पर हाथियों, अश्वरोहियों, हंसों, राक्षसों तथा पौराणिक कथाओं से संबंधित अनेक मूर्तियां बनाई गई हैं, जिनके उदाहरण हेलिब्रिड से प्राप्त होते हैं। हेलिब्रिड होयसल की राजधानी द्वार समुद्रम का आधुनिक नाम है, जो कि कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अपनी मधुरा विजय काव्य में अपने पति के अभियानों का वर्णन करने वाली कवित्री कौन थी? गंगा देवी थी। रामेश्वरम तक जो है अपने साम्राज्य के विस्तार के उद्देश्य से बुक्का ने अपने बेटे कंपन को मदुरा विजय के लिए भेजा था। इस अभियान को उसके पुत्र कुमार कंपन ने सफल बनाया और इस मदुरा विजय में कुमार कंपन की कवित्री पत्नी गंगा देवी ने अपनी रचना मदुरा विजयम में उल्लिखित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जौनपुर के सरकी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कौन था? यह जो है था हुसैन शाह। जौनपुर के सरकी वंश का अंतिम शासक हुसैन शाह था। इस वंश की स्थापना मलिक सरवर के द्वारा सन 1394 में किया गया है। जौनपुर शहर की स्थापना 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक की याद में करवाया, जिसका वास्तविक नाम क्या था? जौना खां था। नेक्स्ट क्या है, उड़ीसा के गजपति वंश का संस्थापक कौन था? तो कौन था? कपिलेंद्र।
अंतिम गंग शासक भानुदेव चतुर्थ को अपदस्थ करके उसके एक मंत्री कपिलेंद्र गजपति ने सिंहासन पर अधिकार कर लिया और 1435 में सूर्यवंशी गजपति राजवंश की स्थापना की। उसने बंगाल और बहमनी सुल्तानों तथा विजयनगर राज्यों के विरुद्ध सफलतापूर्वक युद्ध किया। कपिलेंद्र के शासन में उड़ीसा के इतिहास में एक नए युग का सूत्रपात किया। कपिलेंद्र के उत्तराधिकारी पुरुषोत्तम गजपति ने 1467 ईस्वी से 1497 तक शासन किया। गजपति वंश का अंतिम शासक प्रताप रुद्र गजपति था। विद्याधर चंदेल शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, दक्षिण भारत के पोलीगार कौन थे? तो ये कौन थे? क्षेत्रीय प्रशासकीय एवं सैन्य नियंत्रक थे। पोलीगार अथवा पलियाकार 16वीं और 18वीं शताब्दी के मध्य विजयनगर साम्राज्य में प्रांतीय प्रशासक व सेनानायक होते थे। तो ये हमारा जो है चैप्टर चूँकि काफ़ी बड़ा है, जिसको इसके आगे की जो क्लास जो रहेगी नेक्स्ट वाली उसमें रहेगी। आप लोगों को हमारी सीरीज़ जो चल रही है कैसी लग रही है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। डेली की जो है 2 घंटे की क्लास रहती है, 30-30 मिनट की 4 वीडियो रहती हैं। आप चारों को देखेंगे तभी सीरीज़ का आपको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि जो है 20,000 क्वेश्चन आपको चारों जो है वीडियो देखने से आपको कंप्लीट होंगे, वैसे नहीं कंप्लीट होंगे। इसलिए आपको क्या करना है कि जो आप वीडियो देख रहे हैं उससे पहले जो है जो भी हो चुकी है उसको भी आप एक बार जो है देख लीजिए। अगर आपको जो है लगता है कि आपके लिए बेनिफिट हो रहा है इससे, तो आप उसको 2-3 बार देख के इसको जो है क्या कर सकते हैं, पूरा आपको सारे फैक्ट्स बहुत ही ईज़िली याद हो जाएँगे, जिससे आपको जो है इसकी हेल्प इसमें एग्ज़ाम में आपको हेल्प इसकी मिलेगी। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। यूपीएससी एट होम प्रविशा के साथ प्रीलिम्स मेंस प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।